दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मैं आप लोगों के ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर रहा हूँ। ज़िंदगी भर करता रहूँगा। ये एक सेवा दे रहा हूँ मैं, जो हमेशा देता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं प्राइसलेस आदमी हूँ, इस चीज़ को आप याद रखें। तो जो लोग अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो यस मैं करके दूंगा। टाइम बाउंडेशन नहीं दे सकता। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर लेटर में चेक करके दे दूंगा। जो भी है ऑफर लेटर, वर्क परमिट, जो भी चीज़ है आपके मन में डाउट है मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कराएं। मैं किसी को सेल्स पिच नहीं देता। भैया जाओ, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, खत्म। अब आते हैं एस पास के ऊपर। भाई सिंगापुर का एस पास मेरी तरफ से एलिजिबल है, मीन्स ऑन हो चुका है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इस पर जाके अपना जो भी है ज्ञान वान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन पहले पूरी वीडियो को सुन लें, अदरवाइज हम आपको डांट के भगा देंगे। देखो इसमें क्या है, अगर मैं सर्बिया वर्सेस सिंगापुर कंपेयर करूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं सर्बिया को सिंगापुर से कंपेयर करूँ, सर्बिया यूरोप में है, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो इस केस में वहाँ सैलरी 55 से 65 हज़ार के बीच में डिपेंड करता है। आपका बेसिक सैलरी की बात करूँगा, लेकिन सिंगापुर में सैलरी की बात करूँ तो बेसिक सैलरी आपकी 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास बेसिक होगी, और डिपेंड करेगा आप ओटी कितना लगा रहे हैं, पार्ट टाइम कितना मार रहे हैं, वो आपके ऊपर होगा। यूजुअली सिंगापुर के अंदर अगर कोई बंदा बर्तन भी मांजता है ना, मैं खुल के बोलूँगा, अगर कोई बंदा भांडे भी मांजेगा ना, तो भी यार 1,20,000 1,30,000 रुपये आराम से कमाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी है सैलरी, मिनिमम है, ट्रस्ट में। और दूसरी बात, 2-2.5 से 3 महीने के अंदर मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों सिंगापुर जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला बैच जो लॉन्च होगा, तो हम उसको फीडबैक 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद हम लेंगे। तो उसके आपके सारे फीडबैक्स की वीडियो भी आपको सिंगापुर से हम डायरेक्टली देंगे। अब आते हैं इसके ऊपर, सिंगापुर है कहाँ। भाई देखो ये पूरा मैप है, ये एशिया है, ये आपका हमारा ये इंडिया हो गया, ये इसके आसपास है, और ये छोटा सा सिंगापुर है। इसको जूम करके आएंगे तो ये आपका सिंगापुर है। भाई ये जरा सा सिंगापुर है, बगल में मलेशिया। आपको पता है आप इंडियंस मलेशिया ऑन अराइवल जा सकते हैं, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मलेशिया भी घूम सकते हो इस काम के अंदर, थाईलैंड भी जा सकते हो, तो थाईलैंड भी ज़्यादा दूर नहीं है अगर मैं बात करूँ तो ये 3 कंट्रियाँ आप अगर आप सिंगापुर जाते हो तो आपका क्या होगा, मलेशिया, थाईलैंड, ये आप आराम से घूम लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडोनेशिया भी घूम लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बारी आती है एस पास है क्या। पहले बेसिक को समझते हैं। यार देखो, ये एक मिड स्किल फॉरेन वर्कर एक होता है। तो आप ये ऐसे समझो, ये एक पास है जिसको हम वर्क परमिट भी बोल सकते हो, पास भी बोल सकते हो, जिससे आप लीगल हो। कंसेप्ट है यहाँ पे लीगल होना, ठीक है। तो यहाँ पर एस पास का मतलब ये है कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं थोड़े से, उनके लिए दिया जाता है। अभी कहानी ये आती है कि सैलरी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल पे 3150 पर मंथ तो है ही, लेकिन आपको इतनी सैलरी, देखो ऑन पेपर चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में चीज़ें अलग होती हैं। इस चीज़ को समझना। बाहर जाना बहुत आसान है अगर हम देखेंगे तो, एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना आसान नहीं होता, ये लोग आप भी समझते हैं। तो उसी केस में सैलरी अगर 3,050 पर मंथ है, इतनी सैलरी आपको बेसिक आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मिलेगी। लेकिन यहाँ कुछ है जो मैं आपको खुल के यूट्यूब पे तो नहीं बता पाऊंगा, जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी बनती है। खैर, ये हो गया एस पास, मतलब पास होता है स्किल टाइप का, मिड स्किल पास होता है, जो एक मतलब कि अगर बात करें आप अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस होते हैं, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा, वो हम पूरा करते हैं। अब बारी आती है इस एस पास को हम कहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, मैंने आपको 10 दिन के अंदर मैं आपके लॉगिन आईडी दे देता हूँ। देखो भाई 10 दिन क्यों यार, देखो लॉगिन करना और अप्रूवल लेने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। लॉगिन आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन रिजेक्शन मिलेगा फिर, उससे और कुछ नहीं मिलेगा, आपके पैसे भी ख़राब होंगे। तो हम लोग एज ए डॉक्यूमेंट के तौर पे आपकी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पूरा टाइम लेते हैं, अटेस्टेशन कराते हैं, नोटरी करवाते हैं, उसमें कम से कम हमारा 3 से 4 दिन जाता है। उसके बाद ही जाके चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो जब चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं हम आपको दे देते हैं। अब बारी आती है तो इसको आप अगर हम बात करें तो इसको आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है जो सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मॉम, इसको मॉम कहते हैं। यहाँ पे हम आपको जब आपको 10 दिन के अंदर लॉगिन आईडी दे देंगे, मैं आपसे मैक्सिमम टाइम 10 दिन से 11 दिन या 12 दिन लेता हूँ। यूजुअली मैं आपको 8 दिन के अंदर लॉगिन आईडी दे देता हूँ। तो उस कंडीशन में बस आपने क्या करना है, लॉगिन आईडी लेनी है और आपने MOM गवर्नमेंट पे चेक करते रहो। जब अप्रूवल आ जाए हमें खुद बता दो कि सर मेरा अप्रूव हो गया, खत्म, बस हमारा काम खत्म। अब आप सोच रहे हो अप्रूवल आ जाएगा तो हम डाउनलोड करके निकल जाएंगे, इतना आसान नहीं होती चीज़ें, क्योंकि इसमें 2 तरह की लॉगिन होती है, एक सिंगल लॉगिन, एक होती है एम्प्लॉयर के थ्रू लॉगिन। तो जब एम्प्लॉयर के थ्रू चीज़ें लॉगिन होंगी तो एम्प्लॉयर ही, मतलब आप लॉगिन देख सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किसी भी हालत में नहीं कर सकते जब तक आप हमें फाइनल पेमेंट नहीं कर देंगे। जब फाइनल पेमेंट करेंगे उसके लिए आपको दिल्ली आना होगा, आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा।
यस फॉर द 2 days। क्यों? एक दिन जब आप पेमेंट करेंगे हम आपको अगले दिन डॉक्यूमेंट देंगे, यानी कुल मिला के मोटा मोटा 24 घंटे का हम आपसे टाइम जरूर लेंगे पेमेंट करने के बाद, तो ही हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे और साथ में उसका आपको फ्लाइट टिकट भी जो आप बोलेंगे हम आपको करा के देंगे। अब बारी आती है इसमें कि देखो एस पास या मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर मोम से आप कर सकते हैं, या आप पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम पास करने नहीं आया, मैं टू द पॉइंट बात करने आया कि भाई क्या क्या है इसमें। अब देखो इसमें ये चीज़ है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई एटीपी पोजीशन के लिए कोई भी कर सकता है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, वैलिडिटी इसमें अगर बात करें 2 ईयर का होता है और कैन बी रिन्यू फॉर अप टू 3 years, यानी कि 2 साल हमारी तरफ से गारंटी होगी। उसके बाद एम्प्लॉय आपके और एम्प्लॉयर की सेटिंग के ऊपर है कि कितना आप काम करके दे रहे हैं। भाई ऐट में रहोगे, ठीक है, मतलब होता है ना एटीट्यूड में रहोगे तो कुछ नहीं, कोई आपको कोई घंटा भी नहीं करेगा, यार बताओ रात को 2-2 बजे कॉल आ रही है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ आपने याद रखनी है, झुक के सलाम करना है, काम करते रहना, जो एम्प्लॉयर बोले काम करते रहो, क्योंकि आपका मोटिव पैसा कमाना होना चाहिए। पैसा कमाओ, अपने घर के हालात को सुधारो, जो आप में टेंशन हैं, कर्ज है, उसको ख़त्म करो, पैसा सेव करो, देन एक अच्छी कंट्री की तरफ आगे बढ़ो। सिंपल सा लॉजिक है। आप ये सोचो आपको यहाँ पीआर मिल जाएगी, घंटा पीआर नहीं मिलेगी। लोग आपको बोलते रहेंगे पीआर ले लो, भाई 10-10 साल से बंदे पड़े हैं जिनको घंटा पीआर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो पीआर का सपना सिंगापुर में मत देखना, उस पैसा कमा के कोई अच्छी कंट्री में मूव हो जाना। हमारे कंट्रियाँ खुलेंगी अभी हम जैसे हमारी न्यूजीलैंड की टेस्टिंग चल रही है, मेरी जर्मनी से क्लाइंट से बात चल रही है, कनाडा से बात चल रही है, थोड़ा टाइम दें, बिकॉज चीज़ें टाइम लेती हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें सारी होती हैं। अब इसमें बात क्या है, ओनली वन कंडीशन हमारी तरफ से, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 2023 से पहले का, या फिर 12th पास होनी चाहिए कम से कम 2020 से पहले का। अगर किसी की 2021 में 12th पास है नहीं होगा, किसी की अगर 2022 में नहीं होगा, किसी की 2020 में 12th है हो जाएगा, किसी की 2019 में हो जाएगा, इसी की जैसे ग्रेजुएशन 2024 में नहीं होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मिनिमम 12th चाहिए होगी, और 10th वाले भी मैं चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैव फेथ ऑन मी। इवन मैं ये बोलूँगा आप 10th वाले भी अगर आएंगे मैं काम कर दूंगा, कोई दिक्कत है। यस टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में टाइम लगता है, चीज़ें हमें, क्योंकि उस 10th के बेस पे हम उसका एक्सपीरियंस लेटर बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब बारी आती है डिटेल क्या क्या है। भाई 2 साल का है, सैलरी मेरी तरफ से गारंटी होगी 1700, हालांकि आपको 1800 तो मिलेगी, लेकिन मेरी तरफ से आपको 1700 की गारंटी आपको मिलेगी। एज इसमें 24 से लेकर 45 साल के बीच में चाहिए। 46 साल होगा चला लूँगा, 47 होगा ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन 40 तक ही चला सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चला सकता। रूम फ्री होगा, ये 100% श्योर है। इन केस अगर बाई चांस वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं मिला रूम, तो उस कंडीशन के अंदर आपको रूम अलाउंस जो भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा वो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट होगा, जिससे आप अपना बेड स्पेस ले सकते हैं, या फिर आप हमारा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सिंगापुर के अंदर, आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हैं एज ए हॉस्टल के अंदर। फूड फ्री होगा, डिपेंड्स, डोमिनोज में जा रहे हो फूड फ्री है, किचन हेल्पर में जा रहे हो फूड फ्री है, रेस्टोरेंट में जा रहे हो फूड फ्री है, बर्गर किंग में जा रहे हो फूड फ्री है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी 7-11 में लग गई, सुपर मार्केट के अंदर लग गई, तो वहाँ पे फूड फ्री नहीं होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। कल को आप मेरे से ये बोलो कि मुझे 7-11 में नहीं जाना है, हम इसकी गारंटी नहीं देंगे। क्लियर कट, आपको हर चीज़ पे एग्री रहना पड़ेगा, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर है। बाकी 7-11, सबवे, सैंगहैन फूड, ठीक है, ये भी हमारी कंपनी है, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चैन है सिंगापुर में, मोबाइल शॉप एक्सेट्रा पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क प्रोफाइल क्लीनिंग से लेके कैश काउंटर तक आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्लीनिंग भी मतलब क्लीनिंग ये नहीं रोड पे, जो भाई आप शॉप पे है, भाई अब कोई आपको स्पेशल कोई क्लीनिंग वाला थोड़ा आएगा यार, सिंपल सी बात है, सिंगापुर है भाई, वहाँ पे कोई क्लीनिक की भी बहुत महंगी क्लीनिक, तो वो आपको भी करनी पड़ेगी भाई, मैं जब ही लूँगा, आपको सारी चीज़ों पे एग्री होकर चलना पड़ेगा। जब भी मैं आपका केस आगे लूँगा, आप मत जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, आपके जैसे बहुत बंदे बेरोजगार हैं, उनको जाना है और वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। 1,10,000 रुपये, 10,500 रुपये मेरी मिनिमम गारंटी, अरोड़ा जी की मिनिमम गारंटी रहेगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, वही अपडेटेड एक ऑनेस्ट सीवी, ये नहीं तुमने फालतू का उसमें लिख दिया ज्ञान, घंटा आपको कुछ नहीं आता, नहीं, एक ऑनेस्ट सीवी होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट शेयर में अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, पहले सीवी भेजना पड़ेगा व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे, फिर पासपोर्ट अगर अप्रूव्ड होता है टोकन डालेंगे, टोकन के बाद ही काम होगा। टोकन कितना, कम से कम 50,000 रुपीज़, 50,000 से नीचे प्लीज़ मत आना। टोकन जाएगा, क्योंकि सिंगापुर है, जाएगा। विदाउट टोकन हम धेले का काम नहीं करेंगे किसी का। तो ये बात अच्छा, आप सीवी दे लो, कुछ भी दे लो, वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें इतना टाइम नहीं हमारे पास। अगर जिसको मिलना है आप हम मेरे घर या फिर नोएडा ऑफिस में आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और सून मैं जनकपुरी के अंदर एक अच्छा सा ऑफिस लेने वाला हूँ,
थोड़ा सा टाइम दें दोस्तों, बातें चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब एक ऑनेस्टी के साथ मैंने आपको बताया कि क्या है। लोग कहते हैं ग्रेजुएट को मिलता है, भाई सारे लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स का हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। सारे लूप होल्स होते हैं, हम एजेंट हैं, हम पता होता है। हमारे पीछे जो फाइलिंग करता है ना, उस बंद वो ऑलरेडी सिंगापुर में 12 साल से है, ध्यान रखना। जो हमारी फाइलिंग करता है, अगर उसने बंदे ने बोल दिया हो जाएगा तो इस मीन्स हो जाएगा, उस बंदे ने बोला नहीं होगा तो नहीं होगा। जो बंदा 12 साल से सिंगापुर में, जो क्लाइंट का मुंशी, क्लाइंट समझते हो, जो एम्प्लॉयर है सिंगापुर की सेवा पासपोर्ट है, उसका मुंशी ने अगर बोल दिया तो काम 100% हो जाएगा। अगर बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये एस पास की गारंटी है। कुछ लोग कहते हैं 12th वाले नहीं जाते, मैं आपको 10th की भी बात कर रहा हूँ। 12th तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको 10th पे भी भेज सकता हूँ, लेकिन आपका 10th पास कम से कम 2015-2014 का होना चाहिए। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो मेरी वीडियो के लिए इतना ही। आप प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं ये सेवा हमेशा देता रहूँगा, और भी आने वाले टाइम में फ्री इनिशिएटिव लेके आऊँगा, और भी लोगों को एक्सपोज करना है। तो बस इसी तरह सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।